ओके, मैं वेलकम बैक। तो एक वीडियो में ये बनाना चाहता हूँ कि जो है इंटायरली स्लेवरी वीज़ा के ऊपर या फ्रॉड वीज़ा जो कि है H1B वीज़ा, स्लेवरी वीज़ा। आई आल्सो कॉल इट द स्लेवरी वीज़ा, क्योंकि जितने भी स्लेवरी वीज़ा वाले लोगों से मैं मिला हूँ वो बेचारे अपना रोना ही रोते हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं बेचारे अपना रोना रो रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे लटकी हुई है, उनके ऊपर एक स्वॉर्ड घूम रही है हमेशा। तो स्लेवरी वीज़ा जो है या फ्रॉड वीज़ा, H1B वीज़ा, इंडिया सबसे ज़्यादा अब्यूज़ करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लैरिफाई कर दूँ, आई एम नॉट ऑन H1B वीज़ा, आई हैव नेवर बीन ऑन एन H1B वीज़ा। मैं कभी भी H1B वीज़ा पे नहीं हूँ। मैं आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज व्हाट आई एम एंड हु आई एम। आई डोंट लिव हियर, मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, और मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ। आई एम जस्ट स्टक हियर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड आई एम जस्ट एक्सपोजिंग अमेरिकन लाइफस्टाइल, अमेरिका एंड यू नो द वीज़ा सिस्टम एंड एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें मैं इसी लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कितना कोविटेड जो H1B वीज़ा है उसका अब्यूज़ होता है, एंड काफ़ी लोग उस चक्कर में कितने फंस जाते हैं अपनी ज़िंदगी को दाव लगा के। क्योंकि H1B वाले मुझे बताते हैं कि वो उनके गले में ऐसी फांस होती है, ना तो वो नीचे जाती है ना ऊपर आती है, वो ऐसे फंसे होते हैं उस वीज़ा के चक्कर में। क्योंकि यहाँ पर आके उन्हें लगता है उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, अब तो उन्हें यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेनी चाहिए। और सबसे पहली बात, अमेरिका की नागरिकता, अमेरिका ग्रीन कार्ड या जो भी है, ये सिर्फ एक मेंटल स्टेट है, ठीक है। जैसे कि मैं क्या एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक पोजीशन है, ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड पोजीशन है। इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, इट डज़ नॉट मीन एनीथिंग, इट डज़ नॉट मीन दैट यू आर सक्सेसफुल, ठीक है। इट डज़ नॉट मीन यू आर सक्सेसफुल। सक्सेस जो है ना, लोगों ने काफ़ी गलत तरीके से डिफ़ाइन कर रखी होती है कि सक्सेस का मतलब क्या होता है। सक्सेस की डेफिनेशन उनको अपने आप को उन्हें रीडिफाइन करनी चाहिए। सक्सेस का मतलब है व्हेन यू स्टार्ट अ कंपनी एंड यू नो, ये मैं इस सेंस में बता रहा हूँ जो H1B वगैरह में होते हैं। सक्सेस का मतलब है व्हेन यू स्टार्ट, यू आर फाउंडर ऑफ ए कंपनी एंड यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट, ओके। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में नहीं, यू आर गिविंग बैक टू योर कंट्री, यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इन योर कंट्री, ठीक है। आप अपनी कंट्री में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, अपनी कंट्री में आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, विच इज़ वेरी फर्टाइल। इंडिया जो है, इंडिया का मार्केट जो है, इट इज़ वेरी फर्टाइल फॉर जॉब्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एट दिस स्टेज। बहुत ज़्यादा जो है इस स्टेज में इंडिया फर्टाइल है। लोग जो हैं यहाँ पर से, जो अमेरिका में रहे हैं 50-50, 40-40 साल, वो वापस जा रहे हैं इंडिया, और वो कंपनीज़ क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेटिव चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है आज के दिन में, आज के टाइम में। चाइना इस वजह से ही आ गया है क्योंकि चाइना में चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। चाइनीज़ पीपल आर क्रिएटिंग थिंग्स, ठीक है। इंडिया में, ठीक है, H1B वीज़ा को मैं इस रिगार्ड में सपोर्ट करता हूँ कि कम ओवर हियर, गेट एक्सपीरियंस, गेट एक्सपोजर, देन क्रिएट इन योर ओन कंट्री, गिव बैक टू योर कंट्री। जो उनका ड्रीम जो है कि ओके लेट मी बिकम ग्रीन सिटीजन, सॉरी ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर अमेरिकन सिटीजन, सक्सेस इज़ नॉट, यू हैव नॉट डिफाइंड योर सक्सेस, योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आपकी जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है वो बहुत गलत है। यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल बिकमिंग एन अमेरिकन सिटीजन, यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल गेटिंग अ ग्रीन कार्ड। ये सक्सेस को डिफाइन नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी सक्सेस को डिफाइन करना चाहिए और डेफिनेशन देनी चाहिए। तो ग्रीन कार्ड, सॉरी, H1B वीज़ा में क्या होता है कि लोग यहाँ पर आते हैं, उनको लगता है बहुत ज़्यादा सैलरी है, लेकिन उनके बाद उनकी सैलरी बहुत तरीके से कट रही होती है, इतनी ज़्यादा कट चुकी होती है कि उनके पास कुछ नहीं बचता है, और सेविंग्स बहुत मुश्किल होती हैं,
और उनके पास लोन्स भी होते हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन लोन वगैरह ले रखा होता है इंडिया में या जो भी है इस चक्कर में। खैर इतनी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जितना मुझे पता है और लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मैं कभी इस वीज़ा में नहीं रहा हूँ, तो ये रियलिटी है। काफ़ी लोग फ्रॉड करके भी आते हैं H1B वीज़ा में और उसके बाद उनकी हालत ख़राब हो रखी होती है, फंसे हुए होते हैं। जो कंसल्टिंग कंपनीज़ होती है वो बहुत बड़ा कट लेती हैं उनकी पे से, और इस तरीके से रिच हो रही होती हैं, जो कि एक तरह से अमेरिकन वर्कर्स के लिए भी ख़राब है, क्योंकि अमेरिकन वर्कर्स जो हैं ये बेचारे खुद गरीब हैं। ठीक है, ये लोग गरीब हैं और उनके पास खुद जॉब्स नहीं है, ये फायर हो रहे होते हैं, इनकी जो डिस्प्लेस हो रहे होते हैं अपनी जॉब से, तो इट इज़ नॉट फेयर टू देम ईदर। तो मैं एक कपल से मिला था, मैंने उनसे पूछा कि एक बार आपके हस्बैंड अमेरिका में कितने साल से? 8 साल से उसके लेडी के हस्बैंड थे वो अमेरिका में पिछले 8 साल से। ठीक है, तो मैंने बोला एक बात बताओ, अमेरिका ही क्यों है दिमाग में? अगर आपको बाहर ही रहना है, किसी दूसरी कंट्री में ही रहना है, और वो एक लिम्बो में फंसा हुआ था, उसको H1B वीज़ा रिन्यू करा के उसको ज़िंदगी अपनी काट रहा था। तो मैंने बोला कि अगर आपको बाहर ही रहना है, यू कैन ऑप्ट फॉर कैनेडा, यू कैन ऑप्ट फॉर जर्मनी। उसने बोला नहीं, हमें अमेरिका ही चाहिए, अमेरिका वो नाम की वजह से। तो सबसे बुरी चीज़ जो है इंडिया में, इंडियंस में, बस नाम, शो ऑफ, ताकि लोगों को बता सके बंदा अमेरिका में रहता है और अमेरिका में वीज़ा पे है, पैसे कमाता है, ताकि लोगों को लगे कि अरे वो तो बड़ा रिच होगा। ठीक है, ये बहुत गलत मेंटालिटी है इंडियंस में कि बस अमेरिका नाम बता सकें। मैं जब यहाँ रहा हूँ ना, मैंने कभी भी नहीं बोला कि मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैं लोगों को बताता भी नहीं हूँ कि मैं अमेरिका हूँ, या फिर मैं इसका नाम ही नहीं लेता हूँ। ठीक है, ये बहुत गलत मेंटालिटी है। ये आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन दे देगी इंटरनली, लेकिन इट इज़ नॉट रियल सेटिस्फैक्शन। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। आपको ये मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो ये जो बस अमेरिका के चक्कर में, कितने ग्रीन कार्ड के चक्कर में, H1B वीज़ा वाले स्लेवरी वीज़ा में कितने लोग फंसे पड़े हैं यहाँ पर पिछले सालों से। वो बूढ़े हो जाएंगे यहीं पर, अपनी इंडिया में उनकी लाइफ जो है 10 गुना बेहतर हो सकती है, 20 गुना बेहतर हो सकती है, और जब तक वो मैच्योर होंगे, उनमें वाइज होंगे और मैच्योर होंगे जब तक वो, तब तक उनकी ज़िंदगी बीत चुकी होगी अमेरिका के ग्रीन कार्ड के चक्कर में। उनको रियलाइज़ होगा उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ठीक है, बजाय के स्मार्ट लोग जो हैं, they are going back to India, taking all the experience that they got here in America, और उसके बाद वो इंडिया जा रहे हैं, और इंडिया जाने के बाद वो उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। they are creating things and they're making millions in India. India is very fertile, very fertile land, और ऐसा कुछ नहीं है जो बिज़नेस जो आप सिर्फ अमेरिका में ही कर सकते हो, इंडिया में नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट chances of success in India are more than in America, but you are blindsided. You're blindsided because America. It's just the name. You know the reality. अब सब लोगों को reality पता है कि reality क्या है. India provides the same things. India में जो है, इंडिया में आपको सेम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अमेरिका में हो और इंडिया में ना हो। ठीक है, obviously geographies, there are different geographies, so there are differences in life and everything, but in terms of facility, luxuries, India has more to offer, and you know that India has more to offer. So my point is, get the exposure that you need and then create in your own country. And if you want to call me nationalistic, you can, but this is not a nationalistic view. I think this is more progressive. I think this is what is going to help the country that needs you.
हाँ, जो स्टूडेंट्स जो होते हैं H1B के लिए, जो पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर जॉब्स कर, गुड फॉर देम, एजुकेशन लेने के बाद वो यहाँ पर जॉब करते हैं, ठीक है, करो जॉब, गेट एक्सपोजर एंड create in India again. Create in India, you will change the history. The reason America was successful and is successful is because it sucks immigrants, the bright minded people, and then वही bright minded people जो same चीज़ create कर सकते थे अपने देश में, they create here and then it gets all the traction because hype already there है, hype is already there, तो इस वजह से those products are able to become more successful. But look at other Indian products. Oyo is doing fabulous, getting so much traction, and it's getting huge. There is other businesses out there that are created by Indians, who are from the US, who were once in America on H1B visa, but they have created things in India. Big Basket, Milk Basket. Look at these products, amazing products. Grofers, Zomato, Swiggy. Look at all these products. They are creating a change in India. Paytm. तो यही कहना चाहता हूँ मैं बस. थैंक यू.